नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 16 आशा कार्यकर्ताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई, जिलाधिकारी ने किया चयन मुक्त। उचका गांव के जमसड़ हाता में जमीन के नीचे रहस्यमय तरीके से धमाका, सड़क में आई दरार, स्थानीय लोग दहशत में। अश्लील गीत बजाने का विरोध करने पर बैकुंठपुर में युवक की हत्या, एक गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग ने कहा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मास्क की आवश्यकता नहीं। अधिवक्ता नगर में हुए बमबाजी कांड में 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने 16 आशा कार्यकर्ताओं को चयन मुक्त कर दिया गया है। सितंबर से लेकर दिसंबर 2020 में ये सभी आशा कार्यकर्ता लगातार ड्यूटी पर अनुपस्थित पाई गई, जिसके बाद इनके ऊपर जांच बिठाया गया था और जांच में सभी लोग दोषी पाए गए, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इनको चयन मुक्त करने का निर्देश जारी कर दिया। ये सभी लोग सिधवलिया, उचका गांव और बरौली प्रखंड में कार्यरत थे। उचका गांव के जमसड़ हाता में रहस्यमयी धमाके ने जहां लोगों की नींद उड़ा दी है, वहीं इस घटना के बाद कंक्रीट की मोटी परत वाली सड़क में भी दरार आ गई है। तेज धमाके की आवाज के बाद लोग सड़कों पर आ गए और लोगों के अंदर डर का माहौल है। ग्रामीण प्रदीप यादव के मुताबिक जब वे दोपहर को अपने घर में बैठे हुए थे, इसी दौरान एक तेज धमाका हुआ। धमाके के साथ ही आसपास की धरती कांप उठी और वे लोग डर गए, जिसके वजह से अपने घरों से बाहर निकले और ग्रामीण राहुल कुमार चौहान ने बताया कि उनके घर के बाहर बनी सड़क 2 टुकड़ों में बट गई। सड़क में दरार भी आ गई थी और सड़क 3 से 4 इंच ऊपर भी उठ गई थी। इस घटना के बाद आसपास के लोग सड़कों पर आ गए और तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। धमाके की सूचना मिलने के बाद उचका गांव प्रखंड के बीडीओ ने भी घटना स्थल का मुआयना किया। प्रशासनिक महकमे में भी इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है और इसकी जांच पड़ताल करने को प्रशासन विवश है। अश्लील गीत बजाने का विरोध करने पर एक युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में मृतक बैकुंठपुर थाने के गम्हारी गांव का रमेश सिंह का पुत्र मनजीत कुमार बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार गांव के स्कूल पर बारात आया हुआ था और बारात के दौरान ऑर्केस्ट्रा में अश्लील गीत बजाया जा रहा था। अश्लील गीत बजाने का युवक ने विरोध किया तो आरोपियों ने चाकू से हमला कर युवक को घायल कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया और रास्ते में उस युवक की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 6 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इस घटना में परिजनों ने कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस बाकी लोगों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क की आवश्यकता नहीं है। वहीं 6 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स व डॉक्टर की निगरानी जरूरी है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने गाइडलाइंस जारी की है। अधिवक्ता नगर में बुधवार की शाम को अपराधियों द्वारा दिनेश श्रीवास्तव के घर पर बमबाजी करने की घटना सामने आई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने बरामद कर लिया और इसमें मोटरसाइकिल पर झोला लेकर उसमें बम रखकर जाते हुए अपराधियों को साफ साफ देखा जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित के बयान के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी थावे के वृंदावन से हुई है। इन लोगों से पूछताछ करने के बाद इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस बमबारी के कांड में पीड़ितों ने 4 लोगों को अभियुक्त बनाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों में मिथिलेश श्रीवास्तव उर्फ बजरंग लाल श्रीवास्तव तथा सचिन श्रीवास्तव को थाने के वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
विजयपुर के चौमुखा गांव के निवासी फौजी राजनंदन यादव के बड़े पुत्र शैलेंद्र यादव, जो बिहार लोक सेवा आयोग में सेलेक्ट हुए हैं और इस वक्त राजस्व अधिकारी बनाए गए हैं, जिसके बाद उनके गांव क्षेत्र में काफी खुशी का माहौल है। उनके गांव विजयपुर चौमुखा में नागरिक अभिनंदन समारोह किया गया, जिसमें उनको रोड शो करते हुए उनका भव्य स्वागत किया गया और उनके द्वारा भी रोड शो के दौरान लोगों का आशीर्वाद लेते हुए गांव के लोगों को धन्यवाद दिया गया। आज देश में कट्टर सांप्रदायिक शक्तियां बहुत ही मजबूती से अपना सर उठा रही हैं। समय रहते इन शक्तियों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो देश बहुत जल्द सांप्रदायिकता के आग में जल जाएगा। उक्त बातें हिंद शांति सेना के राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पटेल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही। डॉक्टर पटेल ने कहा कि बंगाल, असम सहित देश के पूर्वोत्तर राज्यों में रोहिंग्या बांग्लादेशी काफी संख्या में घुसपैठ कर अपनी पैर जमा रहे हैं और देश की सामाजिक ताना बाना को तोड़ने में लगे हुए हैं। केंद्र सत्ता के नेतृत्व को इन शक्तियों पर अविलंब शिकंजा कसना चाहिए ताकि देश में अमन, चैन एवं सांप्रदायिक सौहार्द कायम हो सके। उत्पाद विभाग की पुलिस ने 2 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों बिहार में शराब की सप्लाई के लिए उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आ रहे थे। तभी उत्पाद पुलिस ने वाहन जांच के दौरान कोइसा खुर्द से इन दोनों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 90 बोतल शराब पकड़ी गई है। इनकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। ये दोनों आरोपियों में एक मिरलीपुर का निवासी है और दूसरा छपिया का रहने वाला है। इनके ऊपर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इन दोनों में एक इरफान अली है और दूसरा साजिद अली है। गोपालगंज में सामाजिक कार्यकर्ता रूपा पटेल ने लोगों से पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की और इस दौरान उन्होंने शहर में घूम घूम कर झोला का वितरण किया और लोगों से कहा कि झोला का इस्तेमाल करें, पॉलीथीन को ना कहें और कम से कम हर व्यक्ति 2 पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल 5 वर्षों तक करें ताकि पर्यावरण शुद्ध हो सके। इस दौरान उन्होंने लोगों से पीपल, बरगद, नीम आदि का पेड़ लगाने के लिए कहा। इस अभियान में रूपा पटेल, रानी, श्वेता, रामावती इत्यादि महिलाओं ने उनका सहयोग किया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी किसानों की समस्या लेकर बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय से मुलाकात किए और दियारा क्षेत्र में सरकार द्वारा अधिकृत टोपोलैंड भूमि पर खेती करने वाले किसानों की व्यथा मंत्री जी के समक्ष रखी। इस मामले में पहले भी मिथिलेश तिवारी सरकार का ध्यानाकर्षण करा चुके हैं, जिसके बाद मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर कोई न कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। वहीं कला सांस्कृतिक मंत्री आलोक रंजन से भी मिलकर मिथिलेश तिवारी ने जिले में स्टेडियम निर्माण को गति देने का निवेदन किया। हथुआ पुलिस ने मीरगंज हथुआ पथ पर एक मवेशी लदे हुए ट्रक को जब्त किया है, जिसमें 4 पशु तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं वरीय अधिवक्ता और हिंदुस्तान के पत्रकार अजय कुमार त्रिपाठी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। हालांकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 16 आशा कार्यकर्ताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई, जिलाधिकारी ने किया चयन मुक्त। उचका गांव के जमसड़ हाता में जमीन के नीचे रहस्यमय तरीके से धमाका, सड़क में आई दरार, स्थानीय लोग दहशत में। अश्लील गीत बजाने का विरोध करने पर बैकुंठपुर में युवक की हत्या, एक गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग ने कहा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मास्क की आवश्यकता नहीं। अधिवक्ता नगर में हुए बमबाजी कांड में 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।